हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अंकित कुमार एजुकेशनल कोच में। तो आज हम लोग जानेंगे गणितीय व्यंजकों को जोड़ना और घटाना। बहुत लोगों को इसमें प्रॉब्लम आता है कि ठीक से जोड़ नहीं जा सकता है, घटा नहीं सकता है, ठीक से पता ही नहीं चलता है जोड़ना है या घटाना है। तो आज इस समस्या का समाधान हम आपको दे रहे हैं, बहुत ही आसान तरीके से हर कोई इसे कर सकता है। तो चलिए अब अपने सवाल पर देखते हैं कैसे ये सॉल्व होता है। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, ये ऐसा सवाल है, इसी को कहते हैं बीजगणितीय को जोड़ना और घटाना। तो चलिए देखते हैं ये सॉल्व कैसे होता है, वो हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ याद करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, प्लस और माइनस रहे तो माइनस होता है, माइनस और प्लस रहे तो माइनस होता है, प्लस और प्लस रहे तो प्लस होता है, माइनस और माइनस रहे तो ये प्लस होता है। ये आपको साइड में एक चार्ट में लिख लेना है अपने कॉपी में। उसके बाद चलते हैं अब अपने सवाल को सॉल्व करते हैं कैसे सॉल्व होता है। तो जैसे देखिए, ये तो सिंपल तरीका है जोड़ने वाला, ये हर कोई कर लेता है। मेन समस्या यहाँ आता है जब आप 10th क्लास में द्विघात समीकरण वाले सवाल को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ 3x और 4x, तो ये डायरेक्टली 7x हो जाता है, और ये 9x और 8x ये डायरेक्टली 17x हो जाता है, और ये 10x और 7x डायरेक्ट हो जाता है 17x। लेकिन मेन समस्या जो है इसमें आता है। अब बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता है कि इसमें जोड़ दें या घटा दें। कोई बच्चा कहेगा कि 9 और 7 को 16x लिख देते हैं, और कोई बच्चा कहेगा इसको 2x लिख देते हैं। लेकिन यहाँ प्लस होगा या माइनस होगा उसको पता नहीं है, यहाँ प्लस होगा या माइनस होगा उसको पता नहीं है। तो ये चीज़ नहीं करना है, आप सभी को कॉन्सेप्ट को सीखिए, उसके बाद आंसर अपने आप खुद ही निकल जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, ये प्लस है, ये माइनस है और ये प्लस है। ये टेबल मैंने आपको लिखाया है, माइनस और प्लस। माइनस और प्लस का मतलब क्या होता है? माइनस। इसका मतलब पहला पता चल गया जोड़ना है या घटाना है। माइनस और प्लस, माइनस होता है इसका मतलब हमें घटाना है। तो माइनस, यहाँ देखिए 9x और 7x, 9 में 7 को घटा दीजिए, क्या बचा? 2, और चर क्या है? x लिख देते हैं। और दूसरा इसमें क्या करना है, दूसरा स्टेप में जो चिन्ह, जो अंक बड़ा होगा उसके आगे जो भी चिन्ह होगा वो इसके यहाँ पर लगा देना है। जैसे यहाँ 9 और 7 में जो सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा तो 9 है। 9 का चिन्ह क्या है? माइनस है, तो यहाँ पे ये माइनस। ये आपका आंसर हो गया। उसी तरीक़ा से एक और चेक करते हैं, -8x और -6x क्या होगा इसका? तो देखिए माइनस और माइनस, माइनस और माइनस प्लस होता है, इसका मतलब हमें ऐड करना है। पहला स्टेप में ये पता चल गया हमको ऐड करना है, तो ऐड कर दीजिए, 8 6 14, तो यहाँ हो जाएगा 8 और 6 14x। अब हमें चिन्ह लगाना है, आगे प्लस होगा या निगेटिव होगा, तो उसके लिए चेक करना है बड़ा कौन सा है। 6 और 8 में बड़ा कौन है? तो 8 बड़ा है, और 8 का चिन्ह कैसा है? निगेटिव, तो इसलिए यहाँ निगेटिव देना है। नेक्स्ट ये वाला देखते हैं, -6x + 8x। तो माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। हमें पता चल गया करना क्या है, तो घटाना है। माइनस प्लस होता है माइनस, तो पता चल गया हमें घटाना है। तो 8 और 6 इधर से या इधर से इसको किसी तरह से कर सकते हैं। 8 में 6 घटा दीजिए, क्या हो जाएगा? 2x। अब हमें चिन्ह लगाना है, तो चिन्ह के लिए मैंने क्या बताया, जो सबसे बड़ा होगा उसी का चिन्ह लगा देना है। 6 और 8 में बड़ा क्या है? 8 बड़ा है, और 8 का साइन क्या है? पॉजिटिव, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ये आपका आंसर निकल गया। कॉन्सेप्ट समझ में आया तो वीडियो में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। अब ये तो x के पावर 1 घात वाले बताया मैंने, अब x के 2 घात वाले कैसे करते हैं, प्रोसेस तरीका सेम यही है, बस आपको करके बता देते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो अब हमें 2 पावर वाले यानी 2 घात वाले व्यंजकों को जोड़ना और घटाना हम सीखेंगे। सारा तरीका सेम है, बस हम आपको कर देते हैं। और एनसीईआरटी से क्लास 9 का जो है एनसीईआरटी का बुक मैथ का, उसमें बहुत सारा सवाल है, आप उससे प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। बिना प्रैक्टिस का आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। दुनिया कुछ भी कह दे, हकीकत यही है। यहाँ देखिए, ये सिंपल जोड़ वाला है, ये सब कोई कर लेता है।
स्टार्टिंग में भी मैंने बता दिया। तो इसका क्या हो जाएगा, 16 और 9 सिंपल ऐड करना है तो 16 9 25 एक्स स्क्वायर। इसका हो जाएगा 9 4 13 एक्स स्क्वायर और इसका हो जाएगा 7 5 12 एक्स स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है। ये तीनों समस्या यहाँ आता है जब भाग देना होता है जी एक्स को पी एक्स में, वो क्लास 10th में आप सीखेंगे, मैं सिखाऊंगा आपको। फ़िलहाल यहाँ पर चलते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर वो निकालते हैं। मैंने आपको बताया माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस और प्लस माइनस होता है, मतलब हमें पता चल गया करना क्या है, घटाना है। कैसे पता चला, माइनस और प्लस माइनस होता है इसलिए हमें घटाना है। तो घटा दीजिए, 9 में 7 2, दोनों तरफ एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर यहाँ आ जाएगा। अब हमें चिन्ह लगाना है, इसके आगे प्लस होगा या नेगेटिव होगा वो चेक करना है। तो दोनों में बड़ा कौन है, 7 और 9 में बड़ा 9 है। 9 के आगे साइन क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव को हम लिखते नहीं हैं जनरली, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं, प्लस 2x स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माइनस 10x स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर। तो माइनस और प्लस स्टेप 1 में क्या है, माइनस और प्लस माइनस, इसका मतलब हमें घटाना है। तो घटा दीजिए, 7 में 3 जाएगा, कितना बच जाएगा 3x स्क्वायर। अब चिन्ह लगाना है, तो 10 और 7 में बड़ा कौन है 10, और 10 का चिन्ह क्या है माइनस, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है सभी को, समझ में आ रहा है तो कमेंट में यस कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, माइनस 12x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर। इसका क्या होगा, माइनस और माइनस क्या होता है, स्टेप 1 प्लस, माइनस और माइनस क्या होता है प्लस। तो जोड़ दीजिए, 12 और 8 क्या हो जाएगा 20x स्क्वायर। और दूसरा स्टेप में क्या करना है, प्लस होगा या माइनस होगा, साइन को चेक करना है। तो 12 और 8 में बड़ा कौन है 12, और 12 का साइन क्या है माइनस, तो यहाँ माइनस है। तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस 20x स्क्वायर। ये आपका सही है। उसी तरह हम आपको एक सवाल देते हैं, आप कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। सवाल दे देते हैं आप सभी को। 5 क्वेश्चन मैंने आपको दे रखा है, इसका आप सॉल्व करके आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट कैसे कीजिएगा वो बता देते हैं। कमेंट आप ऐसे कीजिए, जैसे 1 नंबर का जो भी आंसर निकले 1 लिख के और यहाँ पर अपना आंसर लिख देना, 2 लिख के आंसर लिख देना, 3 लिख के आया आंसर करके हमें कमेंट कर देना है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही आप सभी को कुछ नया सीखने को मिलेगा। तब तक के लिए चैनल को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा अपने आंसर को। थैंक यू, धन्यवाद।